हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो है आगे का कंटेंट। जहां तक हमने पहले पढ़ा था उससे आगे पढ़ेंगे बच्चों। तो आज का टॉपिक है गुड कंडक्टर्स, रजिस्टर्स एंड इंसुलेटर्स। बच्चों आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको एक आध स्लाइड दिखा देता हूँ पीछे का जो हम लोगों ने अब तक कवर किया है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बच्चों ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट ड्रॉ किया था। ये जो हमारा आखिरी पॉइंट था यहाँ तक हम लोगों ने ड्रॉ किया था। करंट वर्सेस वोल्टेज का जो ग्राफ होता है बच्चों वह लीनियर होता है आई प्रोपोर्शनल टू वी। दिस इज एज पर द ओम्स लॉ। आई प्रोपोर्शनल टू वी, दिस इज ओम्स लॉ। ठीक है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी सर्किट में बढ़ेगा। ठीक है, सो यह ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, ओरिजिन से पास कर रहा था, लीनियर रिलेशंस था। ठीक है, यहां से आगे बढ़ेंगे बच्चों। गुड कंडक्टर्स, रजिस्टर्स एंड इंसुलेटर्स। So on the basis of electrical resistance, all the substances can be divided into three groups. They are good conductors, resistors and insulators. बच्चों इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जितने भी सब्सटेंस हैं हम उन्हें तीन ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। वन इज कॉल्ड गुड कंडक्टर, अदर इज कॉल्ड रजिस्टर एंड थर्ड वन इज कॉल्ड इंसुलेटर। सो गुड कंडक्टर्स किसको कहते हैं बच्चों? दोज सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। वैसे सब्सटेंस जिसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है उसे हम लोग गुड कंडक्टर कहते हैं। एंड अ गुड कंडक्टर अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। और जो गुड कंडक्टर होता है बच्चों उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजिली फ्लो कर जाता है। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर जो है बच्चों बेस्ट एग्जांपल है गुड कंडक्टर का इलेक्ट्रिसिटी के लिए। एंड नेक्स्ट इज कॉपर एंड एल्यूमिनियम metals are also good conductors. Electric wires are made up of copper or aluminum because they have very low electrical resistance. बच्चों लास्ट पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉपर और एल्यूमिनियम को जो है बच्चों ये जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर्स, दे आर एग्जाम्पल ऑफ गुड कंडक्टर्स। और जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं बच्चों जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स, और घर के अलावा भी जहां पर भी यूज होता है बच्चों इलेक्ट्रिक वायर्स, सो दे आर मेड अप ऑफ कॉपर या फिर एल्यूमिनियम। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि दे हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक वायर्स के पर्पस के लिए किसी भी कंडक्टर का सिलेक्शन करेंगे बच्चों तो उनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होना चाहिए, रेजिस्टेंस आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इट शुड बी लो। सर क्यों लो होनी चाहिए? तो ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि रेजिस्टेंस अगर लो होगा तो करंट जो है वो इजीली पास हो जाएगा उस वायर से, इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होगा, पावर लॉस कम होगा, हीटिंग इफेक्ट कम होगा, ये सारे एडवांटेजेस होंगे। सो जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि गुड कंडक्टर्स क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, इलेक्ट्रिक वायर्स को हम लोग बनाने के लिए कौन सा कंडक्टर का यूज करते हैं, तो ये सारे प्रश्नों का जवाब यहाँ से बच्चों आप देंगे। और यह जो पॉइंट है सिल्वर के रिगार्डिंग, ये बहुत ही बेस्ट पॉइंट है, ये आपको 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है कि सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर जो है बच्चों बेस्ट है फॉर मेकिंग द फॉर फॉर सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। और बच्चों ऐसा है कि बेस्ट तो है मगर इसको यूज करने के लिए हमें अगेन क्या करना पड़ेगा? अगर हम इसको यूज करेंगे बच्चों सिल्वर को तो दिस विल बी कॉस्टली। तो इसलिए हम लोग सिल्वर को यूज ना करके कॉपर या एल्यूमिनियम को यूज करते हैं क्योंकि वह भी हमारे लिए बेस्ट ही है, गुड कंडक्टर है और लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। तो वाई टू वेस्ट फॉर मोर कॉस्ट, वी विल गो फॉर एल्यूमिनियम एंड कॉपर। बट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो सिल्वर विल बी द आंसर फॉर द बेस्ट कंडक्टर। ठीक है बच्चों, सो मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे रजिस्टर्स के बारे में बात करेंगे। किसको कहते हैं रजिस्टर्स? सो दोज सब्सटेंस विच हैव comparatively high electrical resistance are called resistors. रजिस्टर्स बच्चों उसको कहते हैं जिसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली हाई होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल द अलॉयज लाइक नाइक्रोम, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन, यूरेका all have quite high resistance and so they are called resistors. So इनको resistors कहते हैं बच्चों, they are used as resistors in the electrical circuit. So resistors are used to make those electrical devices where high resistance is required. resistors की requirement कहाँ पर होती है बच्चों? तो सर वैसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को बनाने में जरूरत होती है जहां पर कि हाई रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है।
So I hope this point is also clear to you. So moving forward बच्चों, insulator, those substance which have infinitely high electrical resistance are called insulator. Infinitely high कहने का मतलब है कि रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर जो होगा बच्चों वो वेरी हाई होगा. रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इंफिनिटी. और इसका मतलब यह है कि बच्चों अगर कहीं पर इंसुलेटर प्रेजेंट है तो वह उस इलेक्ट्रिक सर्किट में किस तरह के कंडीशंस को डेवलप करेगा, दैट विल डेवलप द कंडीशन ऑफ ओपन सर्किट. और कोई भी करंट इंसुलेटर के थ्रू पास नहीं होगा. आइडियली करंट शुड बी जीरो. एंड इंसुलेटर डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट. इंसुलेटर के थ्रू करंट पास नहीं हो सकता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकता है. यह इंसुलेटर की सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी होती है. नेक्स्ट पॉइंट, रबर. Rubber is an example of insulator. This is best example or excellent example of insulator. Wood is also a good insulator. Wood can also be used. But बच्चों ये सारे जो हैं रबर हैं, वुड हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकता है. ठीक है बच्चों. सो जो भी बातें आप यहाँ पर सीख रहे हैं उसको फॉलो अप करते जाना है एक एक करके. ठीक है. सो मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर हमने कवर कर लिया रेजिस्टर्स के बारे में. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. वो सारे क्या फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है. सो फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर और अ वायर डिपेंड्स ऑन the following factors. The first one, the length of the conductor. The second one, area of cross section of the conductor or the thickness of the conductor. Third one, nature of the material of the conductor. Fourth one, temperature of the conductor. So बच्चों अगर किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को आप R से डिनोट करते हैं तो that resistance depends on length inversely proportional to area of cross section. That also depends on nature of conductor. That also depends on nature of material of conductor. And next point is temperature. So ये सारे पॉइंट्स है बच्चों जिसके ऊपर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस, अपने पास अगर कोई भी कंडक्टर है तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होगा बच्चों यह इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा. सर लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे एंड टेम्परेचर कंडीशन. सो दीज 4 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेक्स्ट टू दिस, इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर. अब बच्चों हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे लेंथ जो है रेजिस्टेंस को वेरी करता है. हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वेरी विथ रिस्पेक्ट टू द length of the conductor. The resistance of a conductor is directly proportional to its length. Resistance is directly proportional to length. ठीक है बच्चों, अगर लेंथ बढ़ेगा किसी भी कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा. सो सपोज लेंथ आपने पहले 10 मीटर था, अब हो गया 100 मीटर, तो लेंथ कितने टाइम से बढ़ गया बच्चों? लेंथ हैज इंक्रीज्ड बाय 10 टाइम्स. 10 गुना आपने बढ़ा दिया. तो रेजिस्टेंस चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ कंडक्टर के, तो अगर रेजिस्टेंस लेंथ अगर 10 टाइम्स बढ़ा है तो रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज बाय 10 टाइम्स. सो रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज बाय 10 टाइम्स. ठीक है बच्चों. अगर डिक्रीज हुआ होता सपोज तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होता है. ये प्रोपोर्शनल डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं ऐसे रिलेशन को. सो R proportional to L where L is the length of the conductor. और यहाँ पर एक नोट पॉइंट है बच्चों, तो नोट पॉइंट क्या है इसको भी पढ़िए. When the length of a wire is double, its resistance also get double, and if the length of a wire is half, then its resistance will also get half. So simple point है कि लेंथ अगर डबल हुआ तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा, अगर लेंथ हाफ हुआ तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा. So this is how the effect of length of the conductor on the resistance of the conductor. So इस तरह से समझेंगे बच्चों चीजों को. आगे यहाँ पर बढ़ेंगे हम लोग, we will discuss. So ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए कि R is proportional to length. Okay. So when the length of the conductor is getting doubled, its resistance will also be doubled, and if the length of the wire is half, then its resistance will also get half. So second point है बच्चों, आइए second point पर बात करेंगे हम लोग. सेकेंड पॉइंट कहता है कि इफेक्ट ऑफ
area of cross section of the conductor. So the resistance of a conductor is inversely proportional to its area of cross section. So R is inversely proportional to A, where A is the area of cross section of the conductor. कई बार बच्चों को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस में कंफ्यूजन रहता है कि सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है। तो बच्चों इसका जवाब यह है कि जो भी कंडक्टर आपके पास है, उस कंडक्टर को अगर छोटे छोटे पीस में अगर कट करेंगे बच्चों, तो यू विल गेट ओनली दिस पोर्शन, राइट। सो एक छोटा सा पोर्शन सर्कुलर होगा और ऐसा होगा। सो दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बच्चों रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो अगर आपका एरिया, किसी कंडक्टर का एरिया अगर ज्यादा होगा बच्चों, डिनोमिनेटर में क्वांटिटी ज्यादा होगी तो न्यूमरेटर क्वांटिटी की वैल्यू कम होगी, और अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू कम होगी तो न्यूमरेटर क्वांटिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। सो इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं बच्चों नोट पॉइंट में। व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इज गेटिंग डबल, वायर इज, यहाँ पर ये डी नहीं होगा। सो दिस इज व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इज डबल, इट्स रेजिस्टेंस गेट हाफ। कैसे? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो एरिया अगर डबल हो गया, तो डबल हो गया मीन्स क्या, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2a। तो जब एरिया टू टाइम्स हो जाएगा बच्चों, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, हाफ हो गया, 1/2 हो जाएगा। its resistance get half, and if the area of cross section of the wire is half, अगर एरिया ही हाफ हो गया, a/2 हो गया, तो यह 2 ऊपर चला जाएगा। so this will become 2/a. so this time the resistance will get double. so ये पॉइंट को बच्चों मैं आपको और अच्छे से समझा रहा हूं, आप यहाँ पर इसको समझिएगा। एक न्यू स्लाइड यहाँ पे आपके लिए कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे हमें पता है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, सो हम लोग लिख सकते हैं R1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A1, और दूसरा लिख सकते हैं बच्चों R2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A2, और फिर यहां से लिख सकते हैं बच्चों R1 अपॉन R2 इक्वल टू A2 अपॉन A1। यहाँ पर देखिए R1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है A1 के, तो यह रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। सो पहले रेजिस्टेंस जो भी था बच्चों, अगर हम मान लेते हैं R1 की वैल्यू R है और एरिया A1 की वैल्यू A है, तो फर्स्ट केस में हमने क्या किया है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने A2 डबल कर दिया, तो 2A हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ A1, और A1 की वैल्यू क्या है सर, A1 की वैल्यू A है, तो A2 की वैल्यू हो जाएगा बच्चों 2 टाइम्स ऑफ A। जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया सर, तो यहाँ पर हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, A2 2A आ गया, तो सर R2 की वैल्यू क्या होगी, तो इस फॉर्मूला में हम लोगों को R2 चाहिए, तो R2 इक्वल टू ये इस तरफ आ जाएगा, सो A1 और यह नीचे आ जाएगा, A1 अपॉन A2 इंटू R1। अच्छा A1 की वैल्यू A है, A2 की वैल्यू 2A है, और R1 की वैल्यू कितना है बच्चों, हमने R कंसीडर किया, तो यह A इससे कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज R/2। सो रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू R/2, और R किसका रेजिस्टेंस है, R1 का है। सो जो R2 की वैल्यू होगी बच्चों, दैट विल बी R1 अपॉन 2। तो यहाँ पर जैसे ही आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या किया, डबल किया, तो रेजिस्टेंस देखिए आपका हाफ हो गया। न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रीवियस रेजिस्टेंस। सो न्यू रेजिस्टेंस जो है बच्चों, न्यू रेजिस्टेंस जो होगा कंडक्टर का, न्यू रेजिस्टेंस विल बी हाफ ऑफ द ओल्ड रेजिस्टेंस, अगर आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या किया, डबल कर दिया तो। सो इन द सेम वे बच्चों यहाँ पर दूसरा कंटेंट भी यहाँ पे कवर कर सकते हैं। दूसरा कंटेंट क्या था, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस को मैंने हाफ कर दिया, तो A2 विल बी इक्वल टू A1/2, सिंपल, इसको हाफ कर दीजिए, सो दिस विल बिकम, टेक अ कलर चेंज हियर, A2 इक्वल टू A1/2। सो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो गया, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, तो R2 विल बी इक्वल टू A1/A2, फॉर्मूला सेम रहेगा, इनटू R1। सो सर A1 इज A और A2 की वैल्यू है A1/2। मान लेते हैं A1 की वैल्यू हम लोग क्या, A, जैसा कि पहले केस में माना था। सो A1 इक्वल टू A एंड A2 इज इक्वल टू A/2, और R1 तो R है, यह A कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यह डिनोमिनेटर का 2 ऊपर चला जाएगा, सो दिस इज 2R। सो दिस केस R2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ
R1 और R1 की वैल्यू R है बच्चों। सो रेजिस्टेंस यहाँ पर डबल हो गया। सो जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चों आप हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। सो इस तरह से बच्चों, अच्छा जब यह एरिया आप चेंज कर रहे होते हैं उस टाइम में लेंथ जो होता है वो क्या रहता है बच्चों, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। लेंथ को आप चेंज नहीं कर रहे हैं, तब इस तरह से फॉर्मूला आपका जो है वैलिड है और तब यह फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और यह फॉर्मूला आपके लिए वर्क करेगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सो अ थिक वायर हैज लेस रेजिस्टेंस एंड अ थिन वायर हैज मोर रेजिस्टेंस। ऐसा क्यों सर? तो जो थिक वायर होता है बच्चों, अगर मान लीजिए आपके पास 1 मीटर का कोई थिक वायर है और 1 मीटर का कोई थिन वायर है, तो दोनों में से ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा? लेंथ सेम है तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो थिक वायर जो है बच्चों, इसका एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस इसका क्या होगा? कम होगा, लेस होगा। और इसका एरिया कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? आर विल बी मोर। तो थिन वायर का रेजिस्टेंस बच्चों हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू थिक वायर। इसका एक्सप्लेनेशन यही है। अगर आपसे कोई पूछे तो आपको इस तरह से जवाब करना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला स्लाइड हम लोग देखते हैं क्या है। सो नोट पॉइंट यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। शॉर्ट लेंथ ऑफ अ थिक वायर इज यूज्ड फॉर गेटिंग लो रेजिस्टेंस। क्या ऐसा है? शॉर्ट लेंथ, मान लीजिए अपने पास लेंथ कम है, शॉर्ट लेंथ ऑफ अ थिक वायर। सो मोटा वायर बनाना है बच्चों और शॉर्ट लेंथ बनाना है, कम लेंथ बनाना है और मोटा बनाना है। तो चलिए बनाते हैं इसको, और मोटा बना दिया और ये कम लेंथ का। लेंथ जो है बच्चों, शॉर्ट लेंथ ऑफ अ थिक वायर इज यूज्ड फॉर गेटिंग लो रेजिस्टेंस। एल कम है और एरिया भी ज्यादा ले लिया हमने, एरिया ज्यादा ले लिया और एल क्या लिया हमने? शॉर्ट। शॉर्ट मीन्स क्या? एल यहाँ पर कम है तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। लेंथ कम लिया तो यहां से रेजिस्टेंस का इफेक्ट कम हुआ, और एरिया ज्यादा लिया तो और रेजिस्टेंस का इफेक्ट कम हुआ। तो जब भी हमें लो रेजिस्टेंस बनाना हो तो हम लोग थिक वायर कंसीडर करेंगे ऑफ शॉर्ट लेंथ। तो ये बात यहां पर सेटिस्फाई हो जाता है बच्चों। सेकंड पॉइंट कह रहा है, अगर अपने पास सपोज हाई रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है तो कैसे डिजाइन करेंगे हाई रेजिस्टेंस? तो हाई रेजिस्टेंस के लिए बच्चों कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग। सो हाई रेजिस्टेंस के लिए, हाई रेजिस्टेंस को डिजाइन करने के लिए थिन वायर लेंगे और लेंथ ज्यादा लेंगे, एल मोर और एरिया लेस। तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो एल ज्यादा लिया तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, एरिया कम लिया तो उसके वजह से भी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो दो दो इफेक्ट होगा बच्चों, और ओवरऑल जो होगा रेजिस्टेंस क्या होगा? आर विल बी हाई, आर विल बी हाई। तो जब भी हमें हाई रेजिस्टेंस बनाना हो तो लॉन्ग वायर कंसीडर करेंगे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम रखेंगे। और जब भी शॉर्ट या लो रेजिस्टेंस डिजाइन करना हो बच्चों तो कंडक्टिंग वायर का जो लेंथ है वो शॉर्ट होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी ज्यादा होगा। सो हियर वी हैव thick wire and here we have thin wire. So always remember, thick wire is used for making low resistance and thin wire is used for making high resistance. So this is how we understand. So आगे बढ़ेंगे बच्चों। effect of the nature of the material of the conductor। जो अगला पॉइंट था बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्टअप किया था, यहाँ पर ये स्टार्ट किया था कि रेजिस्टेंस जो है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, नेचर ऑफ द कंडक्टर पर और टेम्परेचर पर। ठीक है, इनमें से ये चार में से हम लोगों ने लेंथ और एरिया देख लिया। अब हम लोग बच्चों नेचर ऑफ द कंडक्टर की बात करेंगे। सो लेट अस कम टू द पॉइंट ऑफ नेचर ऑफ द कंडक्टर। So effect of nature of the material of the conductor. The electrical resistance of a conductor or wire depends on the nature of the material of which it is made. यह क्या चीज का बना हुआ है बच्चों, उसके मटेरियल का नेचर क्या है उस पर डिपेंड करेगा किसी भी वायर या कंडक्टर का रेजिस्टेंस। फर्स्ट पॉइंट यह था। सेकंड पॉइंट है बच्चों, इफ वी टेक टू सिमिलर वायर having equal length and diameter of copper metal
and nichrome alloys, we will find that the resistance of nichrome wire is about 60 times more than that of the copper wire. बच्चों अगर अपने पास दो मटेरियल है, एक कॉपर है और एक नाइक्रोम है, और दोनों का जो लेंथ है बच्चों, हमने सिमिलर वायर लिया है, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का एक कॉपर है और एक नाइक्रोम है, ठीक है, अलॉयज ऑफ एंड नाइक्रोम अलॉय, यहां पर कॉपर यूज कर रहे हैं और यहां पर नाइक्रोम अलॉय यूज कर रहे हैं बच्चों। ये दोनों के केस में हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेंथ सेम है, इसका भी लेंथ है, इसका भी लेंथ है, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, यहाँ भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, यहाँ का डायमीटर डी, इधर का भी डायमीटर डी। सो इवन ऑल द थिंग्स आर सिमेट्रिकल, ऑल द थिंग्स आर सेम, बट यहाँ पर नाइक्रोम का रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम जो है वी आर ऑब्जर्विंग 60 टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि जो मटेरियल है, जो नाइक्रोम का मटेरियल है, नाइक्रोम अलॉयज का, दे हैव such property that they are having more resistance effect, more resistance effect. The resistance of a conductor depends on the nature of the material of the conductor. So this is how we differentiate between the two conductors. One is copper and one is nichrome alloy. Even if they have same length, same area of cross section, but they are having different value of resistance. nichrome alloys का resistance ज्यादा है, around 60 times है बच्चों copper wire का। और यह डिफरेंस किस वजह से हुआ? ना लेंथ की वजह से हुआ, ना एरिया की वजह से हुआ। दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द टू लाइक कॉपर एंड नाइक्रोम अलॉय। सो इस तरह से बच्चों आपको अगर क्वेश्चंस पूछा जाता है कि हाउ द नेचर ऑफ द मटेरियल अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यू हैव टू से इन दिस वे। सो दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड बच्चों आगे बढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, लास्ट इफेक्ट बच्चों, द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और रेजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस ऑन डिक्रीजिंग और लोअरिंग द टेम्परेचर। बच्चों रेजिस्टेंस और टेम्परेचर, रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर बोल सकते हैं टेम्परेचर का इन केस ऑफ कंडक्टर्स और प्योर मेटल। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे बच्चों तो रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। दिस इज बेसिकली, दिस इज स्पेशली वैलिड ओनली फॉर प्योर मेटल्स। सो रेजिस्टेंस ऑफ अलॉयज like manganese, constantan and nichrome is almost unaffected by the temperature, by the change in the temperature. So बच्चों कुछ मटेरियल्स हैं जैसे मैंगनीन है, कॉन्स्टेंटन है, नाइक्रोम है, ये ऐसे मटेरियल है बच्चों कि आप टेम्परेचर 10 डिग्री से 20 डिग्री पर लेकर के जाइए, 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस पर लेकर के जाइए, यू कीप ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर बट द रेजिस्टेंस will be unaffected, resistance will remain constant, it will not change for such type of material. So such materials are, such alloys are called as thermally stable. Thermally stable means ये temperature variation से इनका resistance में कोई change नहीं आता है। So this was the point. So this is how the resistance of a conductor is going to be affected by the variation with the length, with the area of cross section, with the nature of material, with the nature of the material, and definitely with the nature of the material and temperature. So ये बच्चों आपके एग्जाम में कई बार आता भी है ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए, या 1 मार्क टाइप का भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों रेजिस्टिविटी का है, तो थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे रेजिस्टिविटी को, फिर बाकी कंटेंट हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। सो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is directly proportional to its length. Equation number 1. Resistance of a given conductor is inversely proportional to its area of cross section. R is inversely proportional to A. Equation number 2. So if you combine these two equations, so R is directly proportional to L, inversely proportional to A. So बच्चों यहाँ पर लिख रहे हैं R is proportional to L by A, और ये proportionality को हटा के एक constant ऐड कर रहे हैं बच्चों, and this we are representing by रो, इसको पढ़ते हैं बच्चों रो, आर एच ओ रो। सो आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। सर ये रो कहां से आ गया यहाँ पर अचानक से? तो बच्चों ये जो प्रोपोर्शनलिटी है इसको रिप्लेस किया, इसको रिप्लेस किया
किससे रिप्लेस किया, ये रो से। और सर ये रो क्या है, तो दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी और रेजिस्टिविटी, ठीक है, एंड दिस इज डिनोटेड बाय रो। सो आर इज इक्वल टू रो इनटू एल बाय ए। सो थोड़ा सा और एक कंटेंट यहाँ पर थोड़ा सा इसको कवर कर लेते हैं। सो रो इज अ कांस्टेंट known as resistivity of the material of the conductor and resistivity is also known as specific resistance। resistivity को बच्चों specific resistance भी कहते हैं, specific resistance। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय द लेटर रो। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, आर एच ओ रो। सो बच्चों रेजिस्टिविटी का अगर यहाँ पर आर इक्वल टू आपने लिखा रो इंटू एल बाई ए, सो अगर रो का फॉर्मूला लिखना है तो इसको इधर ले जाइए, सो आर इंटू ए अपॉन एल। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर resistivity। So this is equation number 1 where R is the resistance of the conductor and A is the area of cross section of the conductor and L is the length of the conductor। So बच्चों let the conductor having a unit area of cross section, area हमने मान लिया 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ कितना मान लिया बच्चों 1 मीटर। सो A इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 1। सो इन दैट केस अगर हम रेजिस्टिविटी के फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करें तो R A की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर और L की वैल्यू 1 मीटर। सो ये 1 कैंसिल बच्चों, सो रो इज इक्वल टू R। सो व्हाट इज दिस, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों सेम हो जाएगा बच्चों अगर अपने पास कोई वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ 1 मीटर है। इसको हमने नोट में यहाँ पर लिखा है, आप समझिए इसे। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस is numerically equal to the resistance of a rod of that substance which is 1 meter long and 1 square meter in cross section or in area of cross section। अगर अपने पास कोई कंडक्टर है बच्चों जिसका लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों क्या होगा, सेम होगा, दैट विल बी वन एंड द सेम। सो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी विल बी वन एंड द सेम, वन एंड द सेम, यह इक्वल होगा बच्चों। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस। सो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, आप एक बार क्विकली रिव्यू ले लीजिए आपने क्या पढ़ा इस वीडियो में। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ये 4 फैक्टर्स पढ़ा आपने, लेंथ, एरिया, नेचर एंड टेम्परेचर। उसके बाद आपने सारे फैक्टर्स को अलग अलग अंडरस्टैंड किया बच्चों। नेक्स्ट इट वाज, यहाँ पर ये वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया इस स्लाइड में कि कैसे लेंथ और कैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। सो नेक्स्ट टू दिस, यहाँ पर लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस को डिजाइन करने के लिए भी सिखाया आपको मैंने, और कैसे इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर जो है रेजिस्टेंस को चेंज करता है, कैसे नेचर ऑफ द मटेरियल पर रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का डिपेंड करता है, ये भी आपने सीखा। नेक्स्ट टू दिस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड देन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टिविटी। डेफिनेटली आफ्टर दिस द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रो इज इक्वल टू आर एंड दिस रिजल्ट that if you have a conductor of 1 meter square area and length of 1 meter then resistivity will be equal to rho will be equal to r। so इतनी बातों को आपने बच्चों सीखा है। तो इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको मैं एक सजेशन यहाँ पर देना चाहूंगा अपने एंड से सारे बच्चों को कि बच्चों वीडियो आपको रेगुलरली मिलेगा, कंटिन्यूएशन में मिलेगा, आप क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करिए और जो नोट्स है बच्चों इस नोट्स को आप प्रॉपरली जो है अपनी कॉपी में लिखिए। जो यहाँ पर स्लाइड के फॉर्म में कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ बच्चों, यह आपके लिए सबसे बेस्ट और इफेक्टिव नोट्स है, तो आप इसको फॉलो करिए। दैट विल बी मोर important, that will be more good for you, so please follow this instruction। so इस वीडियो में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।